प्रणाम। प्रणाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताइए गौरव। बढ़िया, ईश्वर की कृपा है। ईश्वर की कृपा सभी पर बनी रहे। तो अपना चर्चा की आज शुरुआत करते हैं। और स्टार्टिंग में मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूंगी कि वो क्या वजह रही है कि हम दोनों आज इस चर्चा में शामिल हुए हैं। जिसमें कि मेरी तरफ से जो बातें हैं वो ये हैं कि क्योंकि ईश्वर से जुड़कर ही इंसान को सुकून और शांति मिल सकती है। जो समस्याएं जीवन में आती जाती रहती हैं उनका निवारण कैसे होगा, ये चीजें हम यही समझते हैं कि ईश्वर के पास ही मिलने वाली हैं, क्योंकि ईश्वर ही जगत का रचयिता है, ऐसा बचपन से सुनते आए हैं। लेकिन बड़े होने के बाद कहीं ना कहीं ये भी डाउट मन में आता है कि क्या ऐसा सच में है। जैसे आजकल होते हैं कि क्या ईश्वर है, एक बहुत बड़ा सवाल रखा जाता है कि क्या ईश्वर है। तो इस पर भी चर्चा हम रखेंगे कि क्या है। लेकिन जो मैंने ग्रंथों से जाना और समझा उसमें ये जानेंगे कि ईश्वर तो है, लेकिन कैसा है, और क्या सच में जो जीवन में परिस्थितियां आती जाती रहती हैं उनका निवारण ईश्वर के पास है। एक धारणा आज ऐसी भी मानी जाती है कि ईश्वर तो है, ब्रह्म तो है, लेकिन उसकी एक अलग आइडेंटिटी है और प्रकृति की एक अलग आइडेंटिटी है। ये दो चीजें हैं जिसमें कि द्वैतवाद हम लोग जानते हैं। दो चीजों को रखा जाता है, ईश्वर अलग प्रकृति अलग। ईश्वर का इस प्रकृति से कोई लेना देना नहीं है, यानी ब्रह्म का। प्रकृति स्वयं से ही चलती है, स्वयं ही चलती रहेगी और सदा रहेगी, सदा से थी और सदा रहेगी। तो ये चीजें भी दिमाग में कहीं ना कहीं पीछे से थी। तो यही सोचते हुए मैंने ईश्वर को खोजने की कोशिश की थी कि क्या इनके पीछे सच्चाई है। और मैंने तो यही पाया कि ब्रह्म है और ब्रह्म ही इस ब्रह्मांड का रचयिता है। और वो ब्रह्म कैसा है, उसकी क्या क्वालिटीज हैं, आज यहाँ पर इसमें हम उसकी चर्चा करेंगे। और मैंने स्वयं के अध्ययन से ही ईश्वर को ग्रंथों में ढूंढा है। तो इसमें किसी और से सहायता मैंने कभी ली नहीं, खुद से ही जो मैंने अनुवाद पढ़े। और एक ग्रंथ में नहीं, अलग अलग ग्रंथों में, सभी में, क्योंकि पूरा मानव परिवार है तो एक ही। हर समुदाय के पास क्या क्या रखा हुआ है, जितना भी पता था उतना निकाला और पढ़ा। और इस जर्नी में ईश्वर ने गौरव से भी मिलवाया, जो कि इसी दिशा में शायद आगे बढ़ रहे थे ईश्वर की खोज में। तो मिलने के बाद हम दोनों ने मिलकर ईश्वर को कैसे समझा, तो आज इस वीडियो में हम उसकी चर्चा करने वाले हैं। तो गौरव आप बताइए, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, सबसे पहले हम ये बता दें कि मेरा अपने बारे में इंट्रोडक्शन देना भी जरूरी हो जाता है जी। कि मेरा नाम गौरव है। और मैंने 3 गवर्नमेंट सर्वेंट में सिलेक्शन लिया है, गवर्नमेंट सर्विसेज में। और मैंने स्क्रिप्चर्स का अध्ययन किया है, किसी और के माध्यम से नहीं, खुद से किया है। वेदों का अध्ययन किया है, भगवत गीता का अध्ययन किया और बाकी अन्य स्क्रिप्चर्स का भी अध्ययन किया है। और उसमें जो कुछ मैंने सीखा, मैंने उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके उसके रिजल्ट्स देखने चाहे, और वो रिजल्ट्स मिले हैं। तो जब मैंने धर्म को समझा, तो कई रुकावटें ऐसी आती हैं जो हमारी हैबिट्स की वजह से हम ठीक नहीं कर पा रहे होते, या जो सबकॉन्शियसली फॉर्म हो जाती हैं, और कॉन्शियसली उसको करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कुछ टाइम पे हम ठीक करने की कोशिश करते हैं, बाकी वापस उसी पैटर्न पे आ जाते हैं। उसके लिए फिर हमने एनएलपी भी सीखी, और उसके लिए फिर हमने हेल्थ कोचिंग भी की, ताकि हम अपनी बॉडी को कैसे अच्छे से मेंटेन कर सके, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट निकाल सकें। क्योंकि अगर आप धर्म को लोगों को बताने चल रहे हो, समझाने चल रहे हो, तो इसके अलावा भी आपके पास काम है कि आपको अपना सोर्स ऑफ इनकम भी बनाना है। तो आप दोनों को मैनेज करते हुए, दोनों काम ही मेंटली हैं, तो आपको अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी बनाते हुए चलना है। तो जब हमने एनएलपी और हेल्थ के बारे में सीखा, तो पता चला कि ये बात तो धर्म ने पहले ही बता रखी है कि खाना कैसा खाना चाहिए, या विचार कैसे होने चाहिए।
तो और जो है हमारा विश्वास जो है धर्म पे, ईश्वर पे, उसके कानून पे और ज्यादा मजबूत हो गया। तो उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि लोगों को ये चीजें पता चलनी चाहिए। जिस ईश्वर को वेदों ने बताया, ईश्वर को अन्य स्क्रिप्चर्स ने बताया, आज उस ईश्वर को तो हम जानते ही नहीं, उसका तो साक्षात्कार ही नहीं हुआ हमें। और उसके साक्षात्कार के बगैर हमारे जीवन में शांति नहीं आ सकती। हम हमेशा तरह तरह से डरे रहेंगे, किसी न किसी बात का जो है दुख लेके रखे रहेंगे, और उसी के साथ जो हम अपनी साइकी को खराब करेंगे, उसी के साथ हमारी बॉडी में भी इफेक्ट आएंगे। और जितना ज्यादा आप अनरिसोर्सफुल स्टेट में होंगे, चाहे ग्रीफ हो, चाहे हर्ट हो, चाहे एंगर हो, जेलसी हो, ये आपकी बॉडी को एसिडिक बनाता है। और एक साइंटिस्ट हैं जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है, उनका भी नाम तो नहीं याद आ रहा मुझे, लेकिन उन्होंने ये बताया कि कैंसर जो है वो एसिडिक एनवायरनमेंट में पैदा होता है। आप देखिए आजकल कैंसर उन लोगों को भी हो जा रहा है जो सिगरेट नहीं पीते, जो किसी प्रकार का अल्कोहल इंटेक नहीं करते, या किसी प्रकार का भी कोई एडिक्शन नहीं है, जी। लेकिन स्टिल लोगों को कैंसर हो रहा है और बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो क्या रीजन है कि कैंसर, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, इस तरीके की बीमारियां जो साइकोसोमेटिक कहलाती है बहुत कॉमन हो गई। तो रीजन ये है कि हम अपने इमोशंस को, अपने फीलिंग्स को मैनेज नहीं कर पा रहे। मैनेज नहीं कर पा रहे, या सही मायने में कहा जाए कि हमको सिखाया ही नहीं गया। हम तो जब पैदा हुए तो हम तो बिल्कुल ब्लैंक थे, जैसे हमारे माता पिता सिखाते चले गए, जैसे दोस्त आते गए लाइफ में वो कुछ सिखा के चले गए, तो हमारी तो कंडीशनिंग वैसे हो गई। तो जब सारी चीजों को देखते हुए मुझे लगा कि चीजों को चेंज करने की जरूरत है। चाहे वो फ्रेंड सर्कल हो जिनसे लाइफ में कोई चेंज नहीं आ रहा, लाइफ वहीं स्टक होके रह गई है, या अपने विचार हो, उस तब मैंने डिसाइड किया कि मुझे स्क्रिप्चर्स को पढ़ना चाहिए, मुझे खुद से सीखना चाहिए। क्योंकि एक सबसे बड़ी कमी ये आ रही है कि जब किसी के पास जाते हैं सीखने, तो वो जो मानता है ना, वो हमको सिखा देता है, और वो हमें बोलता है कि इस पे क्वेश्चन नहीं करना है। अगर करेक्ट। ईश्वर ने हमें विवेक दिया है, बुद्धि दी है, तो क्वेश्चन नहीं करना है, इसका मतलब क्या हुआ? दिया ही इसलिए ना कि ताकि तुम सोच समझ के, लॉजिक लगा के हम तक पहुंचो। तो जब ईश्वर से जुड़े तो जीवन में वाकई शांति आ गई, किसी प्रकार की नेगेटिव फीलिंग किसी के लिए नहीं रह गई, और ऐसी ऐसी चीजें लाइफ में होने लगी जो अनएक्सपेक्टेड थी। तो उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि अब लोगों तक ये संदेश पहुंचाना है। अगर उन तक नहीं पहुंचेगा तो किसी न किसी अंधविश्वास में पड़ जाएंगे, कोई ना कोई उनका आके जो है उनको एक्सप्लॉइट करेगा। उनकी हो सकता है वो मेहनत की जो कमाई है, लोग उसको ले लें और कुछ टेम्परेरी सॉल्यूशन दे दें जो भी इफेक्टिव भी नहीं होंगे। तो मैंने डिसाइड किया कि ये लोगों को पहुंचाना चाहिए, ये बहुत जरूरी है हमारे मेंटल हेल्थ के लिए भी और फिजिकल हेल्थ के लिए भी। और एक सबसे बड़ी कमी इसी वजह से आई है कि हमने धर्म को बोल दिया कि हम धर्म मानते हैं। धर्म मानने की चीज नहीं होती है, मानने से कभी किसी के जीवन में बदलाव नहीं आता, धर्म का पालन करना चाहिए। आप मानते हैं कि अच्छे व्यक्ति हैं लेकिन अच्छाई का कोई काम नहीं कर रहे, तो आपके मानने से किसी के जीवन में बदलाव नहीं आएगा। तो इसी तरीके से धर्म है, धर्म का पालन करना चाहिए। तो उसी टाइम पे फिर आपसे मुलाकात हुई मेरी, और आज हम लोग यहाँ पे हैं। जी बिल्कुल। तो आगे बढ़ते हैं। और हमने जैसे अभी समझा, मतलब कि ये समझा है कि खुद से समझकर और बुद्धि का इस्तेमाल करके ही किसी भी चीज को समझा जा सकता है, सिर्फ बात धर्म की ही नहीं है। किसी भी फील्ड में आप जाएंगे तो वही होता है, जो टीचर को पता है या जो गुरु को पता है वो आपको उसी डायरेक्शन में लेकर जाएंगे। जो चीज उनके पास है ही नहीं वो आपको बता ही नहीं सकते। तो इसीलिए अगर हमेशा होता है ना कि गुरु शिष्य को पढ़ाते हैं, लेकिन हर शिष्य अपना रास्ता खुद चुन लेता है, अलग जी। अलग डायरेक्शंस में। तो रीजन यही है ना कि हर किसी के पास अपना अपना दिमाग है, और वो तो वो उसका इस्तेमाल करके जहाँ नई चीजें देखता है उस तरफ निकल जाता है।
तो वही बात धर्म में भी आती है। आप पढ़िए, सुनिए, स्कॉलर्स को सुनिए, और जो बात आपको वहां से ठीक लगती है वो ले लीजिए, जो ठीक नहीं लगती उसे छोड़ दीजिए। तो आज हम शुरू करते हैं। ईश्वर की बात हुई है, धर्म की बात हुई एक है, बात और एक बोलना ही बात चाहेंगे, है। क्योंकि आपने जी। गुरु की बात की है, स्कॉलर्स की बात की है, तो हम ऐड करना चाहेंगे, उनसे तो दूर ही रहिए जो आपके सवालों को सुनना भी नहीं चाहते। हाँ, बिल्कुल। जो आपसे बोलते हैं कि सवाल की जरूरत नहीं है, धर्म में बुद्धि की और अक्ल की जरूरत नहीं है, ऐसे स्कॉलर्स से भी दूर रहिए, स्कॉलर्स नहीं है। जी, बिल्कुल सही बात जो बोली। आपके सवाल सुने उसका जवाब दें, और पोलाइट वे में दें, चिड़चिड़ेपन में नहीं, गुस्से में नहीं। और जवाब भी दे तो ऐसे दे जो आपकी बुद्धि को सेटिस्फाई कर सके, लॉजिकल दे। हम्म। कोई उसके साथ कुछ प्रैक्टिकल चीज बताएं, कुछ एविडेंसेस दें कि हाँ ऐसा होता है, इसलिए वहां भी ऐसा ही होना चाहिए, कुछ तो ऐसा बताएं ना। कि हम्म। ऐसा बता दिया कि अब आप ये खा लीजिए तो ये हो जाएगा, ये पहन लीजिए तो ऐसा हो जाएगा। तो ये चीजें तो बिल्कुल ही एक तरीके से सुपरस्टिशंस है। बिल्कुल। तो हमें धर्म पे चलना है, ना कि किसी के कहे अनुसार। किसी ने कुछ भी बोल दिया, हम बिना सोचे समझे मानने लगे, तो हमारी लाइफ ऐसे ही खत्म हो जाएगी, हम्म। और फिर बाद में हम पछताएंगे। ईश्वर कौन है, कैसा है, ये सबको जानना चाहिए, क्योंकि हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से ईश्वर से जुड़ने की कोशिश तो कर रहे हैं। अब अगर हमें नहीं पता है कैसा है, तो बस तरीके हमारे हो सकते हैं अलग हो, और हो सकता हो कि हम गलत जगह जा रहे हो, हमारे एफर्ट्स गलत जा रहे हो, तो उसके रिजल्ट्स भी नहीं आएंगे। सबसे पहले एक बात करते हैं कि ईश्वर जो है एक है। उसको आप अनेक नाम से पुकार सकते हैं। अब आप उसको ईश्वर कहिए, परमेश्वर कहिए, गॉड कहिए, या अन्य लैंग्वेज में आप कोई और बोल दीजिए। तो ईश्वर एक है, ये कैसे साबित किया जा सकता है और ये कहाँ पे लिखा है? सबसे पहले ये सभी स्क्रिप्चर्स में मेंशन है कि ईश्वर एक ही है, और वेदों में इसको क्लियरली मेंशन किया गया है। वेद में बताया गया है कि नातस्य प्रतिमा अस्ति यश नामा महादेशा, सा एष एक वृदेक, कि वो एक ही है, हमेशा से एक है। और बहुत सारे मंत्रों में उसके एक होने की बात की है। जो वेद को फॉलो करते हैं वो इसका ब्रह्म सूत्र बताते हैं कि एकम ब्रह्म, ब्रह्म एक ही है। द्वितीय नास्ते, दूसरा नहीं है, नहीं नास्ते किंचन, नहीं है, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, कोई चांस भी नहीं है उसके दूसरा होने का। तो ब्रह्म की बात करें अगर हम तो ब्रह्म को बिल्कुल इग्नोर करके बैठे हुए हैं। तो क्यों बोला गया कि एकम ब्रह्म? आज देखिए, कोई ब्रह्म को नहीं पूज रहा, कोई ब्रह्म को याद भी नहीं करता है। और धर्म ने ब्रह्म को लेके बहुत सारी बातें ऐसी बोली हैं जो हमको कहीं ना कहीं सुनी होंगी हमने, लेकिन हमने उस पर गौर हम्म। नहीं किया। ब्रह्म से ब्रह्मांड है, हम्म। ब्रह्म से ब्रह्मचर्य है, ब्रह्म से ब्रह्म मुहूर्त है, ब्रह्म हम्म। से ही ब्राह्मण है। तो ये चारों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। हम्म। इसी ब्रह्मांड में हम रह रहे हैं, और ब्रह्मचर्य का पालन हमें अपने जीवन में करना चाहिए। लेकिन वो ब्रह्मचर्य नहीं जो आज लोगों ने फैला रखा है। ब्रह्म मुहूर्त, सुबह उठना, सुबह सूर्योदय से पहले उठ जाना, ये हमारे लिए बहुत लाभदायक है। और जितने भी आज के टाइम पे सफल व्यक्ति हैं वो इसको फॉलो करते हैं, वो सुबह जल्दी उठते हैं। लेकिन धर्म को मानने वाले लोग बिल्कुल आराम से, इत्मीनान से 8-9 बजे उठते हैं। तो धर्म का पालन तो वो ज्यादा अच्छे से कर रहे हैं जो जानते ही नहीं कि वो धर्म का पालन करते हैं। और फिर आप पूरे यूनिवर्स में देखें, इस यूनिवर्स की क्रिएशन को देखें, किस तरीके से बनाई गई है और कितनी एक्सपेंडेड है, और क्या क्या है उसमें। अगर आप यूनिवर्स के लास्ट पॉइंट से केवल उसको अर्थ तक देखना चाहें ना, अर्थ में क्या हो रहा है ये देखना चाहें, तो अभी तक हमारे पास ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं कि हम इतनी डिटेल में देख सके बाहर से। हम अगर अपने फोन में, अपने एंड्रॉयड फोन में, आईफोन में अगर गूगल मैप भी देखते हैं ना,
तो जितना हम उसको जूम करते जाते हैं उतना ही हमारी नजरों से बाकी दुनिया जो है वो हट जाती है। आउट हो जाती है। एक स्पेसिफिक पार्ट ही देख पाते हैं। और जिस ईश्वर की हम बात कर रहे हैं वो यहाँ ना होके बिल्कुल माइन्यूट लेवल पे 100% एक्यूरेसी के साथ चीजों को जानता है, इसीलिए उसको एक नाम दे दिया गया सर्वज्ञ। सब कुछ जानने वाला, कुछ नहीं बचता। यहाँ तक कि वो हमारे इंटेंशंस को भी अच्छे से जानता है, हमारी परिस्थितियों को जानता है। इसीलिए उसको एक नाम और मिल गया, सर्वव्यापी। ये सर्वव्यापी नाम क्यों मिला? हमने तो आज के टाइम पे ये सुना है ना, कण कण में भगवान है। कण कण में भगवान है तो अच्छे व्यक्ति में भी भगवान है, बुरे व्यक्ति में भी भगवान है। बिल्कुल। लेकिन ईश्वर की बात करें तो ईश्वर बिल्कुल पवित्र है, उसमें कोई कमी नहीं, कोई बुराई नहीं, अपने आप में बिल्कुल परफेक्ट एंड फ्लॉलेस है। तो वो जो है गलत चीजों में, गलत लोगों में, बुराई में, अपवित्रता में पवित्रता नहीं आती। इस शरीर को हम बोले तो इस शरीर को हम पवित्र रखने के लिए नहाते हैं, साफ सफाई करते हैं, बट स्टिल इस शरीर के अंदर बहुत अपवित्रताएं हैं बिल्कुल। जो हम डेली एक्सक्रीट करते हैं, खाना खाते हैं, पानी पीते हैं तो बॉडी से निकालते हैं। कण कण में भी तो गंदगी भी आ जाती है, नाले भी आ जाते हैं, गटर भी आ जाते हैं। तो क्या ईश्वर उसमें भी आ गया? आप अपवित्र को पवित्र से नहीं जोड़ सकते। एक गिलास पानी में अगर एक गिलास जो है यूरिन का सैंपल आ जाए, एक ड्रॉप आ जाए केवल, आपके सामने पड़ी है, क्या आप उसको पी सकते हैं, अपने खाने में यूज कर सकते हैं? नहीं करेंगे। तो आप इम्प्योरिटी के साथ प्योरिटी को कैसे मिला सकते हैं? दोनों अलग अलग पहचाने हैं, जी। या तो शुद्ध है या अशुद्ध है। हम्म। हमने क्या है, हमने हर चीज में, जीवन के हर पहलू में, हमने एक सही होता है, एक गलत होता है, हमने बीच का रास्ता बनाया है वो जबरदस्ती बनाया है जिसमें अपनी हमें सुविधा के कंफर्ट लिए। हो, हम पे कोई हाँ। उंगली ना उठे, हमें हाँ। कोई कुछ कह ना सके। हमने हर चीज में बीच का रास्ता ले रखा है। बीच का। और इसका रीजन है कि ये जो चीजें परंपराओं में चली आ रही हैं, हम भी उसी का पार्ट बनना ज्यादा पसंद करते हैं। क्योंकि कुछ अलग करने के लिए आपको कुछ हिम्मत करनी पड़ेगी, आपको भीड़ से हटके चलना पड़ेगा, तो सबकी उंगलियां उठती हैं। तो उससे हर कोई बचना चाहता है। सबको ये लगता है जैसे सब चल रहे हैं हम भी ऐसे ही चल लेते हैं। सोचती नहीं है इन छोटी छोटी चीजों में। और फिर हमारे वेदों ने बताया कि वो जो है असीमित है, मतलब उसके बारे में सोचा भी न जा सके, इतना हम्म। बड़ा है, अनइमेजिनेबल है, अनकंपरेबल है, हम्म। वन एंड यूनिक है। हर अच्छे जो क्वालिटीज होती हैं जिसे हम सद्गुण कहते हैं उसका हम्म। सोर्स है। हम्म। तो अगर आप माफ कर पाते हैं तो ईश्वर माफ करने में उसका सोर्स है, सबसे ऊपर रहता है माफ करने में। तभी आप देखें कि लोग इतना कुछ कर रहे होते हैं लेकिन उनको एक मौका दिया जाता है कि जब तक जिंदगी है पश्चाताप करके अपने आचरण को सुधार लिया जाए। तो ईश्वर तो बहुत इस तरीके से बोले जिसके जैसा कोई है ही नहीं, सोचा ही नहीं जा सकता। बिल्कुल। आपके साथ कोई ऐसा हादसा कोई करके चला जाए जिससे आपकी जिंदगी जो है बिल्कुल अस्त व्यस्त हो जाए, आप शायद पूरे जीवन में उसे माफ नहीं कर पाएंगे। लेकिन वो व्यक्ति अगर ईश्वर की शरण में जाता है और दिल से उसको रिग्रेट है, पश्चाताप है उसको, और उसको सुधारना चाहता है, तो ईश्वर माफ कर सकता है। हम्म। ईश्वर तो उनको भी माफ कर देता है जो उसके खिलाफ होते हैं, जो उसको गाली दे रहे होते हैं, बिल्कुल। जो उसके कानून का उल्लंघन कर रहे होते हैं। इतना विनम्र है। और हमने आज ईश्वर किसको मान लिया? किसी इंसान को ईश्वर मान लिया, किसी हम्म। चीजों को इमेजिन करके हमने उसको ईश्वर का दर्जा दे रखा है। इससे क्या है कि आपको कुछ करना नहीं पड़ता, आप बस हम्म। यही कह सकते हो कि हम मानते हैं बस, बस। हम किसी का बुरा नहीं करते। हाँ। और अगर आपको ध्यान से देखा जाए तो आप अपने ही घर में कितने लोगों का बुरा कर रहे होंगे। बिल्कुल।
तो उस ईश्वर ने जब यूनिवर्स को क्रिएट किया और क्रिएट करने की वजह से उसको एक नाम दिया गया, ब्रह्म। सिंपल सी बात है कि जो क्रिएट करता है ना, उसकी जिम्मेदारी है, उसको पता होता है कि इस क्रिएशन में क्या लॉज लगेंगे, किस तरीके से इसको मेंटेन करना है। और इसी वजह से उसको जब मेंटेन करने की बात आती है, पालन पोषण की बात आती है, तो उसी को एक नाम मिल जाता है, विष्णु। और जो चीज यहाँ पे जिसकी शुरुआत है उसका अंत भी है। तो ये तो हमारे यूनिवर्स का नियम है, जो चीज शुरू होती है उसका अंत है। अब यूनिवर्स शुरू हम्म। हुआ तो एक टाइम पे उसका भी अंत है। हम्म। और साइंटिस्ट अगर देखे तो साइंटिस्ट बोल रहे हैं कि जितना एक्सपेंड हो एक टाइम पे ये वापस जो है सिकुड़ जाएगा, जहां से शुरू हुआ तो हम्म। वहीं पहुंच जाएगा। हम्म। तो साइंस भी साथ में जाती है। हमने क्या, हमने बुद्धि ना लगानी पड़े, हमें सोचना ना पड़े, हमने बोल दिया साइंस अलग है और धर्म हम्म। अलग है। हम्म। और धर्म को बताने वाले होते ही ऐसे जिन्होंने ज्यादा कुछ पढ़ा लिखा नहीं होता है। जो कुछ नहीं कर पाता वो बाबा बन जाता है, बिल्कुल। और ऐसी ऐसी बातें बताता है जिससे लोगों को जो है पथभ्रष्ट करेगा, ईश्वर की तरफ तो नहीं लेके जाएगा, लेकिन अंधविश्वास में डालेगा, उन्हीं के पैसों से अपनी लग्जरियस लाइफ जिएगा। आप देखिए यूनिवर्स में जितने भी लॉज हैं सबके लिए सेम है, चाहे वो इंडिया में पैदा हो रहा हो, चाहे वो अमेरिका में पैदा हो रहा हो, चाहे वो किसी अदर कंट्री में। सब जगह एक ही कानून फॉलो होता है। और कानून ये है कि मदर और फादर, एक मेल एक फीमेल, ये जब साथ में आते हैं, ये जब साथ में रहना शुरू करते हैं, तो इनके कुछ एक्शंस की वजह से जो है अगली जनरेशन हमारे सामने आती है। हम्म। और सब जगह यही हो रहा है। और जहाँ पे ये चीज नहीं होता, जहाँ पे उसमें थोड़ा सा भी ह्यूमन इंटरवेंशन आता है, तो फिर जो भी जनरेशन आगे बढ़ती है वो डिफॉर्म्ड होती है, अपने आप में हम्म। परफेक्ट नहीं हो रही होती। हम देखें, हमने जहां पे भी ह्यूमन इंटरवेंशन किया है नेचुरल सिनेरियो में, नेचर में, वहां पे स्टार्टिंग में तो हमें लगता है कि बहुत फायदा हो रहा है, लेकिन एट द लास्ट उसके नुकसान निकल के आते हैं। हम्म। तो नेचर के साथ हमें अपने आप को सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा, उसमें तालमेल बिठाना पड़ेगा, और उसके कानून को समझना पड़ेगा। अगर हमें ईश्वर को जानना है, उसका भक्त बनना है, उसकी उपासना करनी है, उसको अपना दोस्त बनाना है। वेदों ने ईश्वर को मित्र भी बोला है। हम्म। तो इसीलिए बोला है कि वो एक ऐसा मित्र है जो कभी भी आपको छोड़ेगा नहीं, आपके लिए हमेशा सपोर्ट में रहेगा। आप उसको देख नहीं सकते बट फील कर सकते हो। हम्म। तो इस तरह से अगर हम ईश्वर को समझें जैसा वेदों ने बताया और उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखें, धैर्य के साथ और एफर्ट्स करते हुए, अभ्यास के साथ मेहनत करनी थोड़ी, तो आप देखें कि आपकी लाइफ में चेंजेस ऐसे होंगे। और बहुत सारे लोगों के टेस्टिमोनियल्स मिलते हैं, वो बताते हैं कि मेरी लाइफ किस तरीके से बदल गई। कोई हम्म। आदत हो आपको, कोई बुरी आदत हो, वो छूट जाती है। कुछ आप चाह रहे हैं, काफी टाइम से नहीं हो पा रहा, वो होने लगता है, जो कभी आप सोच भी नहीं सकते थे। बिल्कुल। तो ये मेरा है कि ईश्वर निराकार है, तो निराकार होना उसके लिए जरूरी था। अगर वो किसी के भी सामने आ जाता, मान लीजिए कि आज जो लोग बोल रहे हैं कि ये उनके भगवान है, उनके लिए उनके आराध्य ये हैं, अगर उनके सामने आया, एक टाइम पे कुछ ही लोग के तो सामने आया ना, और उनके बाद इतनी जनरेशन आ रही है, इतने लोग आ रहे हैं, तो उनका भी तो हक बनता है ना कि उनको वो भी तो देख पाए, वो भी तो उनसे बात कर पाए। ईश्वर का बहुत दर्शन बड़ी, बहुत बड़ी बात है। जी, बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि जब वो उनसे मिलते तो हो सकता है वो अपने आचरण को सुधार लेते, वो जो कुछ गलत कर रहे हो वो ठीक कर लेते। हम्म। तो ये तो एक इनजस्टिस हो गया। और बिल्कुल। ईश्वर जो है इंसाफ पसंद करता है, न्याय करने वाला है, किसी के साथ अन्याय नहीं करता। और हर कोई चाहता है कि जिस
जो उसको पाल रहा है, जो उसका ध्यान रख रहा है, वो उसको देखे। हम्म, और फिर अगर उसके ना दिखने पे, उसके साक्षात्कार ना होने पे, उसके सामने ना होने पे कोई और उसका फायदा उठा रहा है, तो फिर तो वही उसी की तो गलती है ना, जो किसी के सामने आया और किसी के सामने नहीं आया। बिल्कुल। उसकी वजह से लोगों के अंदर अंधविश्वास आ रहा है, लोगों के अंदर धैर्य कम हो रहा है। तो हमें प्रैक्टिकल होना है। हमें ये सोचना है हम्म, कि ईश्वर अगर आ रहा है तो फिर वो सबके सामने आए। हम्म, और इस पृथ्वी में, इस पूरे ब्रह्मांड का नियम ही यही है कि जो पैदा होता है उसका अंत होता है। और ईश्वर की क्वालिटी ये है कि वो अनादि है, हम्म, वो अनंत है, और वो सनातन है। तो यूनिवर्स अगर खत्म भी हो जाए तो ईश्वर फिर भी हम्म, रहेगा। बिल्कुल। और जब हम उसको उसके रूप के तौर पे यहाँ इमेजिन कर लेते हैं, तो हम उस अनादि को आदि कर देते हैं, उस हम्म, इनफाइनाइट को फाइनाइट ले आते हैं। फिर उस पे यहाँ के हम्म, सारे लॉज भी लगते हैं। और ईश्वर ने अगर क्रिएशन बनाई तो क्रिएशन के अपने लॉज होते हैं। हम्म, अगर आप आयरन मैन मूवी देखें, टोनी स्टार्क ने रोबोट बनाया था, तो रोबोट के अपने कुछ लॉस थे, लेकिन वो लॉस जो है टोनी स्टार्क पे नहीं लगते थे। हम्म। तो जो लॉ क्रिएशन पे लगते हैं वो क्रिएटर पे नहीं लगते। हम ये चीजों को सोचते नहीं है, तो हम क्रिएशन पे लगने वाले लॉ भी क्रिएटर पे लगाना चाहते हैं। क्योंकि हम कहीं ना कहीं ये होता है ना, क्रिएशन को और क्रिएटर को एक ही माने बैठे हैं, जबकि ये दोनों अलग अलग आइडेंटिटीज जी। हैं। तो ये मान ले, ये जानना जरूरी है कि ब्रह्म अलग है और ब्रह्मांड अलग है, जी। रचयिता अलग है और उसकी रचना एक अलग है। और हम ईश्वर को भी ना एक इंसान के तौर पे देखते हैं, हाँ। क्योंकि हम उसकी क्रिएशन को कभी देखते ही नहीं। हम कितनी चीजों पर फोकस करते हैं। आप जहाँ काम करते होंगे उतना इन्वायरमेंट आप देखते हो, आप बिल्कुल। अपने घर के इन्वायरमेंट देखते हो, आसपास का थोड़ा लोकेलिटी देख लेते हो, या अपने फ्रेंड सर्कल के साथ जहाँ पे आप टाइम बिताते हो उतना देखते हो। हम्म, बहुत कम लोग होंगे जो समय निकाल के थोड़ा वेकेशन पे बाहर जाते हैं तो थोड़ा नेचुरल लैंडस्केप भी देख लेते होंगे। इससे ज्यादा हम देखते हैं क्या? इससे ज्यादा हम देखते हैं तो एक डिब्बा होता है हमारे घरों पे, जिसमें काल्पनिक चीजें चल रही होती हैं, और वही हमारी प्रोग्रामिंग भी कर रही होती हैं। बिल्कुल। जब आप एक मूवी देखते हैं तो 20-30 साल की जो जर्नी है वो 1-1.5 घंटे में खत्म कर दी जाती है। हम्म, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है 20-30 साल को 20-30 साल थोड़ी ना ले पाएगा आगे चल के। हम्म, वो तो चाहेगा कि ये भी चीज बहुत जल्दी हो जाए, इससे आपका पेशेंस लेवल गिर जाएगा। हम्म, अब तो रील्स का जमाना आ गया है, लगे हैं स्क्रॉल करने, पता नहीं है क्या देखना है क्या नहीं देखना है। एक चीज देख रहे थे, उसी से कंट्रास्ट पे दूसरी चीज देखने लगे, फिर तीसरी चीज देखने लगे, तो हमारा फोकस गिर गया। ये सब पहले किसी को दिक्कत नहीं होती थी। अगर हम अपने फादर की जनरेशन देखें, उनसे पहले देखें ना, तो उनका फोकस बहुत अच्छा होता था। ये हाँ। हमारे में कमी आ रही है, हमारी जनरेशन में है, क्योंकि हमारी साइंस एडवांस हो रही है। तो साइंस जो है ह्यूमैनिटी के सपोर्ट में बहुत कम चीजें ला रही है, लेकिन वहीं उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारी चीजें बनाई जाने लगी हैं। हम्म, तो हमें ये देखना होगा, ईश्वर को जानिए। ईश्वर को जब तक आप महसूस नहीं कर पा रहे हैं, तब तक आप ये ना कहिए कि आप ठीक रास्ते पे हैं। हम्म, देखिए, जिसे आप देख नहीं सकते लेकिन उसे आप महसूस कर सकते हैं। आप हवा को नहीं देख सकते, लेकिन आपने महसूस करते हैं। जो लोग कहते हैं जिसको हम देख नहीं सकते हम कैसे मान लें। तो एक तो एग्जाम्पल हवा का हो गया। दूसरा एग्जाम्पल ये है कि आप जब पैदा हुए थे तो आपको पता था कि आपके मदर फादर कौन है? उस टाइम पे तो आपकी आंखें बंद थी ना, आपको तो कुछ भी नहीं पता था। तो आपने ये कैसे एक्सेप्ट कर लिया कि यही मेरे मदर फादर है? हो सकता हो कि आपके पेरेंट कोई और हो, उन्होंने अपना जो बच्चा है, आप जिनके घर में पल रहे हैं, उनको दे दिया हो। या हो सकता है उस टाइम पे आपके पेरेंट्स की जो डेथ हो गई हो, तो वो किसी ने पाल लिया हो खुद से। हम्म, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं।
और कहीं ना कहीं ऐसा होता भी है, और कहीं ना कहीं आप ये टीवी में भी देख लेते हैं। हम्म। तो आपने कैसे मान लिया कि जो जिनके लिए आप सब कुछ कर रहे हैं, जिनको आपने ईश्वर का दर्जा दे रखा है अपनी लाइफ में, कि उनके वो गलत भी बता रहे हैं तो भी मान रहे हैं, तो वो आपने कैसे मान लिया कि वो आपके असली पेरेंट्स हैं ही? आपने इसलिए मान लिया कि आप शुरू से उनको देखते चले आ रहे हैं, उनका अफेक्शन, उनका प्यार अपने प्रति देखते चले आ रहे हैं, फील करते चले आ रहे हैं, और फिर उन्होंने बताया है, तो कुछ जो बताया वो भी आपने एक्सेप्ट किया है। अभी तक आपने उसको प्रूफ नहीं किया है कि वो आपके पेरेंट्स हैं। आज के टाइम पे तो साइंस एडवांस हो गई है ना। अब तो आप डीएनए टेस्ट करा के कंफर्म कर सकते हैं ना। हम्म। क्यों नहीं करा लेते? क्योंकि जो आपको बताया गया है वो, और जो आप फील कर रहे हैं वो दोनों अगर एक जैसे हैं, दोनों अलाइनमेंट में है, तो आपको विश्वास होता है कि नहीं, ये मेरे पेरेंट्स हैं, ये मेरा ध्यान रखते हैं। हम्म। तो ईश्वर का भी कुछ संदेश है, उस संदेश को जानिए और उसको देखिए। जो बता रहा है वो फॉलो करने में क्या आप उससे कनेक्ट हो पा रहे हैं? और कनेक्ट हो रहे हैं, फील कर पा रहे हैं, लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, तो इसका मतलब आप सही दिशा पे हैं। और कनेक्ट हम्म। नहीं कर पा रहे हैं, आप हर बार किसी गुरु के पास, किसी बाबा के पास, किसी स्कॉलर के पास जा रहे हैं, लेकिन खुद से महसूस नहीं कर पा रहे। और जो वो बता रहा है उसमें भी लॉजिक नहीं देख रहे हैं, बस वो आंख बंद करके उन पर विश्वास कर रखा और मानते चले जा रहे हैं। तो कोई गारंटी नहीं है कि वो आपको बिल्कुल ठीक बता रहे होंगे। हो सकता हो कि वो आपको एक्सप्लॉइट करके आपसे कुछ स्वार्थ पूरा करना चाह रहे हो। तो यही हर होता है चीज में ज्यादा। हमें बुद्धि और विवेक का उपयोग करना है। बिल्कुल। ईश्वर को देखने की बात अगर आती है तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं, उसकी जो रचना है आप उसकी रचना को ही नहीं देख सकते पूरी तरीके से, तो ईश्वर को कहाँ से देखेंगे। और ऐसे भी देख लीजिए, आप अपनी आंखों से सूरज को, जो कि इतने बिल्कुल। दूरी पे है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते, आप नहीं देख उसको सकते आप। दोपहर की तेज जब धूप होती है ना, आप एक हम्म। मिनट उससे अपनी आंखों से उसको देख नहीं सकते। कुछ सेकंड्स में ही नजरें हट जाएंगी। तो उस ईश्वर ने जिसने ये सारी चीजें बनाई, उसमें अपना कितना तेज होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और उससे पहले अभी तो वो छोड़िए कि उसमें अपना कितना तेज है, आप जाइए, आप सूरज के पास तक पहुंच तो जाइए। अब बिल्कुल। जितने भी एयरक्राफ्ट में आप जाएंगे, जो कुछ बन सकता है ना, वो जाते ही वहां खत्म हो जाते हैं। आप धरती के गर्भ में नहीं उतर सकते, जिस धरती पे आप रहते हैं। और आप ईश्वर को ये देखते हैं कि ईश्वर आया, आपने देख लिया, आपने बात कर ली, साथ रह ली, हाँ। कोई फर्क नहीं पड़ा। संभव ही नहीं है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। ये सोच और विचार करने वाली बात है। ये बातें कुछ क्वेश्चंस जैसे एथिस्ट भी उठा देते हैं कि आजकल वो भी एथिस्ट ज्यादा इसीलिए रहे हैं क्योंकि बुद्धि को बंद कर दिया गया है। जी। तो उसी का कारण है कि एथिस्ट अब सवाल उस तरीके से उठाते हैं। अब जैसे श्री राम या श्री कृष्ण को भी ले लिया जाता है, तो उनकी जो कहानियां हमें बताई जाती हैं, जो भी उनकी कहानियां रही होंगी, देखा तो किसी ने नहीं, जो बताई जाती हैं उसमें उन्हें बहुत सारी गलतियां नजर आती हैं। वो दिमाग उन चीजों को एडजस्ट नहीं कर, डाइजेस्ट नहीं कर पाता। तो उनके सवाल फिर इसीलिए उठते हैं कि अगर श्री राम भगवान थे तो उन्हें कैसे नहीं पता था कि उनकी वाइफ कहाँ है। ऐसे ही श्री कृष्ण की लाइफ से भी बहुत सी चीजें निकाली जाती हैं। और और भी जितने भी लोगों को या इंसानों को हम लोग ईश्वर मान लेते हैं कि उनमें ईश्वर का अंश था, हर किसी के साथ कोई ना कोई स्टोरी में ऐसी कमी दिमाग ढूंढ ही निकालता है कि ऐसे कैसे। तो वहां अंधभक्ति में यही होता है कि चुप रहिए, आप सवाल नहीं कर सकते, लेकिन सवाल तो आएंगे ही। तो लोग वहां फिर एथिस्ट बनते जा रहे हैं क्योंकि उन्हें जवाब नहीं मिलते हैं और ढूंढने की कोशिश हर कोई नहीं करता है। तो इसी में अगर हम ये समझे कि धर्म को बजाय परंपराओं से या महापुरुषों की कहानियों से जोड़ देने की बजाय इस तरीके से समझा जाए कि धर्म भी कुछ नियम ही हैं, जो सृष्टि के नियम हैं उनका पालन करना ही धर्म बन जाता है। और सृष्टि किन नियमों पे चलती है, वो उन नियमों को फॉलो करने के लिए बाध्य है।
लेकिन इंसान को किन नियमों पर चलना चाहिए वो हमें ग्रंथों में बता दिया है। बेसिकली है तो कानून ही, जिन्हें हम्म। मानना है और जिनको तोड़ने से हमें बचना है। धर्म बस इतना ही है। धर्म में कोई किस्से कहानियां या किसी का अवतार लेना ये सब चीजें आएंगी ही नहीं। होता यही तो है ना कि आ, मान लीजिए कि मैं श्री राम के भक्त हूँ और आप श्री कृष्ण के भक्त हैं, तो आप श्री राम की कहानियों में 10 चीजें ऐसी निकालेंगे, मुझे ये बात पसंद नहीं आती है इसीलिए मैं श्री कृष्ण का भक्त हूँ। वही चीज मैं बोलूंगी कि श्री कृष्ण तो ऐसे थे और ऐसे थे, मुझे वो चीजें पसंद नहीं आती इसीलिए मैं श्री राम की भक्त हूँ। तो ऐसे तो विभाजन हो रहा है, और विभाजन हो चुका है। हर कम्युनिटी अपने अपने आराध्यों को लिए बैठे हैं, उनमें कमियां नहीं निकालते हैं, दूसरों के में निकाल देते हैं। जबकि ईश्वर में तो कमियां नहीं है। आप ईश्वर में कमियां कैसे निकाल सकते हैं? और अगर कोई निकाल रहा है तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है ये बताने की कि उनमें कमी नहीं है। आप जिसमें कमियां निकाल रहे हैं इसका मतलब वो ईश्वर नहीं है, क्योंकि ईश्वर में कमियां निकाली ही नहीं जा सकती। आप पूरी सृष्टि को देख सकते हैं, आप खुद को देख सकते हैं। हर चीज कितनी इंटेलिजेंटली ईश्वर ने बनाई है और कितने सटीक तरीके से हर कानून यहाँ काम करता है। बिल्कुल सटीक रिजल्ट हर चीज का आता है। तो ईश्वर में कोई कमी निकाले तो निकाले कैसे? यहाँ इस बात को समझना जरूरी हो जाता है कि वो एक निराकार ही है। एक निराकार में ही आप कोई कमी नहीं निकाल पाएंगे। अदरवाइज आप कोई भी आकृति या कोई भी कहानी ले लें, कोई भी चतुर दिमाग उसमें कमियां निकाल देगा। कोई भी बुद्धि रखने वाला इंसान, सोच विचार से काम लेने वाला इंसान उसमें कमियां निकाल कर सामने रख देगा, और जब सवाल पूछेगा तो आप जवाब नहीं दे पाओगे। तो ये बात समझनी जरूरी है। और अगर विभाजन है तो विभाजन को खत्म किया जाना चाहिए। पूरा मानव परिवार एक है, तो हम सब अगर एक हो पाएंगे, एक आराध्य से जुड़कर ही हो पाएंगे। तो ये बात समझनी भी जरूरी है। जब तक ईश्वर को एक और निराकार नहीं माना जाएगा हर इंसान उससे नहीं जुड़ पाएगा। हर कोई अपनी अपनी कहानियों में ही उलझा रहेगा और फिर उसमें कमियां निकाली जाएंगी। तो बेहतर यही होगा कि अगर हम चाहते हैं एकता बने, जैसे कि ये कॉन्सेप्ट है भी वसुधैव कुटुंबकम, हम इसके नारे तो लगाते हैं लेकिन हम इसे समझते नहीं है। ये तभी हो पाएगा जब आप ईश्वर को पहचानेंगे, और पहचानने के बाद लोगों को समझाएंगे, तब लोग उससे जुड़ना शुरू होंगे। अगर आप अपनी कहानियों को या अपनी मान्यताओं को ही सामने रखते रहेंगे तो उसमें कमियां निकालने वाले बहुत हैं। और बात जहाँ कानून व्यवस्था की आती है, तो आप एक एथिस्ट को पहले तो यही साबित करते रह जाएंगे कि ईश्वर है, क्योंकि वो आजकल की परंपराओं को और कहानियों को देखते हुए इस हद तक धर्म से बाहर निकल चुके हैं कि अब वो यही नहीं मानना चाहते कि ईश्वर भी कोई सत्ता है। ये गलती हमारी रही है। तो वहां अगर आप उन्हें समझा पाएंगे, आप उन्हें श्री राम श्री कृष्ण या किसी भी देवी देवता को सामने रखकर समझा ही नहीं सकते। आप अगर समझा सकते हैं तो कानून व्यवस्था के जरिए ही समझा सकते हैं। एक कानून व्यवस्था जो ईश्वर ने यहाँ रखी है वो ही धर्म है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम लोग सभी जानते हैं कि अफ्रीका का अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं तो वहाँ कमी किस चीज की है? ऐसा तो नहीं है कि वो लोग भगवान को नहीं मानते। ऐसा दुनिया के किसी कोने में नहीं है, कोई समुदाय ऐसा नहीं है जो भगवान को नहीं मानता है। हर कोई किसी ना किसी का भक्त है। तो फिर वहां क्या कमी है? क्रिश्चियंस हैं वहां भी, कि आपस में वहां हमेशा लड़ाइयां रहती हैं। और वही बात आती है कि तुम्हारे पास जो है उसमें ये कमियां हैं और हमारे पास जो है इसमें ये अच्छाइयां हैं, लेकिन सामने वालों को वो बुराइयां लगती हैं। तो इसकी वो आपस में हमेशा वहां लड़ाइयां बनी रहती हैं। और उस वजह से देश इतना नीचे गिर चुका है कि वहां खाने के लिए रोटी भी नहीं है, लेकिन वहां संसाधन की कमी नहीं है। ईश्वर ने वहां पर जो खनिज पदार्थ रखी हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा डायमंड अगर कहीं बनता है तो अफ्रीका के पास है। उनके पास कच्चा तेल दुबई से ज्यादा है, लेकिन वो उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि बुद्धि किस डायरेक्शन में लगी हुई है। वो समझ ही नहीं रहे हैं कि हमें
कानून को समझना है, कानून को फॉलो करना है। अगर वो इस बात को समझे कि बजाय एक दूसरे के प्रति नफरत रखने के या किसी में कमियां निकालने के, अगर हम एक समुदाय, एक इंसानियत में बंध कर रहे हैं, तो ईश्वर फिर हमें क्या बताते हैं? इस सृष्टि में जो चीजें हमने रखी हैं वो इंसानों के लिए ही रखी हैं, उन्हें ढूंढो। वही तो हो रहा है, उनसे फायदा उठाओ, साइंस यही कर रही है। लेकिन ये तभी हो पाएगा जब एकता रहेगी, और एकता तब हो पाएगी जब एक दूसरे में कमियां निकालनी बंद की जाएंगी। और ये तब हो पाएगा जब एक ऐसी शक्ति से जुड़ा जाएगा जिसमें कोई कमी निकाल ही ना सके। जी। तो ये तभी पॉसिबल है। अभी आपने वसुधा कुटुंबकम की बात की है यहाँ पे, जी। तो थोड़ा सा उसके बारे में जानना जरूरी हो जाता है। हम्म, ये वसुधैव कुटुंबकम कहाँ से मिल रहा है हमें? हमें ये वेदों से मिल रहा है। बिल्कुल। अभी G20 का समिट हुआ था एक हम्म, 1.5 साल पहले, तो उसमें भी यही टैगलाइन रखी गई थी, वसुधैव कुटुंबकम, जी बिल्कुल। वन अर्थ वन हम्म। फैमिली। हम्म। तो ये तो बोल रहा है कि पृथ्वी में रहने वाले जितने भी लोग हैं सब एक परिवार हैं। और हमें मिलता भी है रामचरितमानस में और पुराणों में कि पहला जो पेयर था, जो दंपत्ति थे, वो स्वयंभु मनु और शत्रुपा थे, या हम्म, आदम और हव्यवती थे। तो हम अगर हम अपने पूर्वज में जाएं ऊपर, तो हम तो एक पेयर पे पहुंच रहे हैं ना। बिल्कुल। और ईश्वर हमसे चाहता है कि हम सब एक परिवार की तरह रहें। जी। परिस्थिति क्या है आज की, अगर आप प्रेजेंट सिनेरियो देखें तो हम यहाँ कहाँ खड़े हैं। एक टाइम था, हमने तो वो टाइम देखा है कि जहाँ गांव में पूरे गांव वाले एक दूसरे को परिवार मानते थे, एक दूसरे के सुख दुख में खड़े हो जाते थे, बिल्कुल। कोई नहीं सोचता था। हम्म, लेकिन वही उसी के बाद हमने ये भी देखा है कि धीरे धीरे वो परिवार, वो खानदान में टूट गए, अपने खास खास लोग में आ गए। फिर वो खानदान से अपने बिल्कुल जैसे मदर है तो मदर के पूरा भाई बहन वाला परिवार, फादर के पूरा भाई बहन वाला परिवार, पहले पूरा गांव एक होता था, बिल्कुल पूरा गाँव ही। अब वो उतनों में आ गए। फिर हम्म, धीरे धीरे मदर की तरफ के कुछ बच गए, फादर की तरफ के कुछ बच गए। हम्म, फिर उनमें भी आपस में इतने क्लैश हो गए कि केवल मदर फादर और बच्चे बचे। बच्चों की शादी हो रही है, अब मदर फादर आउट। सिचुएशन यह है कि आज के टाइम पे शादी होती है तो बहुत जल्दी वो अलग हो जाते हैं, या अलग नहीं हो रहे हैं, समाज के डर से अपने आप को रोके रखे हैं, तो कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चल रहे हैं। तो उसकी वजह से उनके जो बच्चे होंगे, सफरिंग उनको होगी, वो हम्म, बर्बाद होंगे, उनका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा, उनका कोई सेल्फ एस्टीम नहीं होगा, या होगा तो वो उतने ही चिड़चिड़े और गुस्से में रहेंगे। हम्म, तो पूरा फैमिली स्ट्रक्चर जो ईश्वर ने हमें बताया था, जहां से शुरुआत हुई थी वसुधैव कुटुंबकम से, आज न्यूक्लियर फैमिली करते करते फैमिली ही खत्म हो चुकी है। हम्म, तो ये सिनेरियो है, हमको वापस एक पूरा परिवार के तौर पे आना पड़ेगा। हम्म, आज देखा जाता है कि अगर फैमिली में दो भाई में या भाई बहन में आपस में कुछ अनबन हो रही है ना, तो सालों साल चलती है, और सालों साल उस इश्यूज में, उस डिस्प्यूट में वो अपने बच्चों को भी शामिल कर देते हैं। तो जो बच्चे जो मासूम होते हैं, जो एक दूसरे के साथ खेलते हैं, हो सकता है कि ये दोनों मिलके उस डिस्प्यूट्स को आगे चल के सॉल्व कर देते हैं, लेकिन उनके मन में भी ये चीजें डाल दी जा रही हैं। तो कैसे हम एकता की तरफ आएंगे, कैसे हम वसुधैव कुटुंबकम को जी पाएंगे? वसुधैव कुटुंबकम का नारा लगाना बहुत आसान होता है, बिल्कुल। उसको जीना मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल है, कह देना क्योंकि आसान है, उसके लिए जीना आपको उस कुछ परंपरा से छोड़ना है। पड़ेगा, अपनी हम्म, सोच को छोड़ना पड़ेगा, अपने गलत विचारों को छोड़ना पड़ेगा, हम्म, सही चीजों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और हम अपने बिलीफ को ना चैलेंज करना चाहते हैं, ना हम उसको
एक कसौटी पे रखना चाहते कि हम जो सोच रहे वो सही है गलत है। हम बस मानना चाहते हैं। हम चेक भी नहीं करना चाहते कि इसके रिजल्ट्स हमारी लाइफ पे, हमारे बच्चों की लाइफ पे या समाज पे क्या पड़ता है। अगर इन नटशेल हम कहें तो हम केवल अपने ईगो को सेटिस्फाई कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। हमको धर्म की व्याख्या भी वैसी ही करनी है जैसा मेरा ईगो सेटिस्फाई हो सके, जिसपे हर किसी ने मेरे, अपनी अपनी बना ली है। हाँ, जिसपे मेरे बिलीफ पे कोई चैलेंज ना हो पाए। बिल्कुल। और जबकि होना ये चाहिए था कि आपको चैलेंज मिले, आप उसको फेस करिए, उसका जवाब दीजिए। अगर आप पा रहे हैं कि आप में कमी है तो अपने अंदर सुधार करिए। हम्म, उस इंसान को, उसे कोई सुधार नहीं सकता जिसने ये सोच रखा कि मेरे पास सब अच्छा है, हम बिल्कुल परफेक्ट है, उसके अंदर इम्प्रूवमेंट के कोई चांस नहीं रहते। हम्म, तो ये सबसे बड़ी कमी आ गई हमारे अंदर। हमने यही एक्सेप्ट कर रखा है कि हम बिल्कुल परफेक्ट हैं, हम 100% ठीक है, हमारे में कोई कमी नहीं, कमियां सारी दूसरों में है। इस वजह से आज हम्म, कुछ बचा नहीं है। हम्म, हर जगह करप्शन है। जो 1 रुपए की चोरी कर सकता है वो 1 रुपए की कर रहा है, जो करोड़ों लाखों की कर सकता है वो करोड़ों लाखों की कर रहा है। जिसका जैसे मौका लग रहा है वो कर रहा है। और वो कर भी इसीलिए रहा है क्योंकि उसने जिसको आराध्य मान रखा है, उसने जिसको भगवान मान रखा है, उसके उसके घर पे होने से ही कोई परिवर्तन नहीं आता, उसको डर ही कैसा रह जाएगा। अगर हम आपसे बोले कि घर पे एक फादर है जो बहुत स्ट्रिक्ट है कि आपको जो है मोरालिटी फॉलो करनी है, ऑनेस्टी फॉलो करनी है, अदरवाइज वो आपको डांट लगाएगा, पनिश कर सकता है या घर से निकाल सकता है। तो जब तक वो फादर रहेगा जिंदा, तब तक सब उसको फॉलो करेंगे। कुछ खुशी खुशी फॉलो करेंगे समझ के कि हाँ ये हमारे लिए अच्छा है, कुछ डर के हम्म, फॉलो करेंगे। हम्म, लेकिन वहीं जब एक ऐसी स्टेट आएगी, एक ऐसा समय आएगा कि जब उसकी डेथ हो जाएगी, तो उसकी केवल डेड बॉडी पड़ी है वहां पे। अब उस हम्म, डेड बॉडी के होने पे वो तो फ्री हो गए ना, जो कानून को फॉलो नहीं करना चाहते थे, बिल्कुल जो बहुत ज्यादा। स्टैंडर्ड्स, जो नैतिकता ऑनेस्टी को फॉलो नहीं करना चाहते, वो तो फ्री हो गए ना। हम्म, हाँ। अब वो बॉडी के होने पे उनको कोई डर थोड़ी ना रह जाएगा, क्योंकि वो लिविंग नहीं है। वो तो जहां हम्म, पड़ी है हमेशा वहीं पड़ी रहेगी। हम्म, उसको जब कोई हिलाएगा तो हिल जाएगा, कोई साफ कर देगा, नहला देगा तो हो गया साफ, अदरवाइज एज इट इज पड़ा। सेम चीज हमारे सबकॉन्शियस माइंड ने देखी है, सालों से देखी हम्म, है। तो जो हम्म, चीज पड़ी है उससे कुछ नहीं हो सकता। तो आपकी प्रोग्रामिंग भी वो ऐसे ही कर देता है। और वहीं अगर आप निराकार को समझ के एक्सेप्ट करेंगे, फिर आप फील करना शुरू करेंगे, लाइफ में चेंजेस देखेंगे, तो आपको एक रिमाइंडर आता रहेगा कि वो देख रहा है। हम्म, और जब ये रिमाइंडर आता रहे कि वो देख रहा है, और क्योंकि वो आपकी लाइफ को बदल भी रहा है ना, उसका कानून आपकी लाइफ में काम कर रहा है, बदल रहा है, पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, जिन चीजों के लिए आप परेशान होते तो वो चीजें खत्म होती चली जा रही हैं। आपको न डर है न किसी प्रकार का गम है, तो आप एक पीसफुल स्टेट में हो। तो आप नहीं चाहेंगे कि ये पीस मेरा खत्म हो जाए। आप खुद ही इस चीज को अलर्ट लेके चलेंगे कि कोई ऐसी चीज ना हो जो इसके खिलाफ हो जाए। इतने बड़े बड़े आश्रम खुल रहे हैं कि आपको यहाँ पीस मिलेगी, आप हमारे पास आइए। लोगों को इतनी जरूरत है पीस की। तो जब आप निराकार को निराकार मान के चलेंगे ना, तब ये चीजें आपके लाइफ में चेंजेस आएंगे। आप बिल्कुल उसको आएंगे। आकार दे दोगे, और फिर वो आकार में कोई मूवमेंट नहीं है, ना वो आपसे बात कर सकता है, ना कुछ उसका आपके लिए संदेश है। आप अपने लाइफ में सालों साल देख रहे हो, वो एज इट इज वहीं पे रखा है, जो कर रहे हो आप ही कर रहे हो, साफ सफाई भी आप ही कर रहे हो, सब कुछ सब आप। आप कर रहे हो। तो सब कॉन्शियस माइंड तो देख रहा है ना कि कुछ हो नहीं रहा है, जो करना है हम ही हम्म, करना है। हम्म, तो फिर यही एक हमारी जाने अनजाने में ऐसी कंडीशनिंग बनती चली जाती है कि वो हमारे रिश्तों को भी नहीं बचा सकती। हम्म, और जब आप बिना सोचे समझे कुछ भी फॉलो करोगे ना, आप सामने वालों के सवाल से डरोगे, आप फेस करने से डरोगे, आप भागोगे वहां से। बिल्कुल। आप बोल दोगे अरे वो तो ऐसे ही बोलता है, फालतू की बात करता है, भले वो सही बात कर रहा हो। तो ईश्वर से जुड़ने के बाद डर नहीं रहता किसी तरह का। बिल्कुल।
सामने वाला कोई सवाल लेके आएगा तो हो सकता है उस टाइम पे आप ना बता पाओ, लेकिन आप बोलोगे कि मुझे कुछ समय दो, मैं इसका जवाब दूंगा। अगर मैं ये फॉलो कर रहा हूँ तो इससे मेरी लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हो, क्यों फॉलो कर रहा हूँ, मैं तुम्हें बता सकता हूँ। आप ये नहीं कहेंगे कि हम अपने बड़ों को हमेशा ये देखते आए कि ये ऐसे करना है वैसे करना है। बिल्कुल। अभी अपने ही भाई को लोग माफ नहीं कर पाते हैं, सगे भाई को माफ नहीं कर पाते हैं, अपने ही भाई का हिस्सा लेने के लिए, अपनी बहन का हिस्सा लेने के लिए एक दूसरे के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। किस सिचुएशन में हम आके खड़े हो गए, हमें ये सोचना है, और क्यों आए इस पे बहुत ज्यादा सोचना है। आए इसीलिए क्योंकि हमने ईश्वर को छोड़ के अपनी ईगो को ऊपर रखा, हम्म। अपने सो कॉल्ड बिलीफ को, जिसे हमने खुद से डिसाइड करके एक्सेप्ट भी नहीं किया, जो हमको दे दिया गया धारणा, उसको एक्सेप्ट करके उसी को सब कुछ मान रखा है। या किसी आप मेडिटेशन के सेंटर पे चले जाएंगी तो अपनी धारणा आपको दे देगा, वो जो मानता है वो आपको दे देगा। हम्म। अब आप उसको ही सही मान रहे हैं। हमें सोच समझ के रहना है, हमें प्रैक्टिकल लाइफ जीनी है, हमें रैशनल बनना है, हमें चीजों को तर्क के आधार पर एक्सेप्ट करना चाहिए, तब हम वास्तविक ईश्वर तक और उसके धर्म को समझ सकते हैं। बिल्कुल। कानून ही है, लॉज हैं। जैसा आप जिस तरह के भी लॉ का आप पालन करेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट मिल जाएगा। और वो चीजें हमारे व्यवहार की हैं, या हमारी सोच है, या हमारे कर्म है, वो चाहे कुछ भी है, हर चीज का एक लॉ है। लॉ जी। सिर्फ ये नहीं है कि एक पानी का फॉर्मूला हो गया और एक आग का फॉर्मूला हो गया और एक मिट्टी का, बस इतना नहीं। हमारी विचारों का भी एक कानून ईश्वर ने बनाया है। जैसे विचार होंगे वैसा ही फल आपको मिल जाएगा। और वही चीजें जब वो फल मिलता है, हम समझ नहीं पाते कि ऐसा क्यों हो रहा है, हमने तो कुछ गलत किया ही नहीं था। तो जी। ये समझना जरूरी है, यहाँ हर चीज के पीछे एक कानून है। जैसा करेंगे वैसा फल आपको मिल जाएगा। और यही धर्म है कि आप इन चीजों को समझें और इनका पालन करें। ये चर्चाएं तो अब होती रहेंगी, जो कुछ भी हमने अपने जीवन में सीखा है वो हम चाहेंगे कि सबको हम बता सके, जहां तक भी हमारी बातें पहुंच सकती हैं। और अगर किसी का इनसे फायदा होता है तो बहुत अच्छी बात है। जी। प्रणाम। जी प्रणाम।